ओके बेटे, सो लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। बेटे कल हमने पहले पढ़ा था मोलैरिटी और फिर पढ़ा था मोलैरिटी इक्वेशंस। उम्मीद करता हूं मोलैरिटी इक्वेशंस के ऊपर किया हुआ काम आपको समझ में आया होगा और मोलैरिटी इक्वेशंस आपने दोबारा से घर पे उसको सॉल्व भी किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। यू स्टडीड समथिंग वेरी स्पेशल। तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इससे आगे। ठीक, देखो बेटे, हमें ये पता था कि मोलैरिटी इज अ वेरी कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की सबसे आसान वे क्या है? मोलैरिटी। सीधे नंबर ऑफ मोल पर लीटर लिया, एक सॉल्यूशन में जितने भी लीटर है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के डाल दिए, तो इट इज अ वेरी इजीली नोन थिंग। ठीक, यानी मोस्ट कन्वीनियंट वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी। इट इज कन्वीनियंट बट नॉट द बेस्ट वे। अब आप पूछोगे सर बेस्ट क्यों नहीं? Why it is not the best way? Though it is very convenient, then why it is not the best way? देखो बेटा, molarity depends upon volume and volume depends upon temperature. बेटा आप solution सेम रखो, उसका टेम्परेचर अलग अलग कर दो तो उसकी मोलैरिटी अलग अलग हो जाएगी। क्यों? उसका वॉल्यूम अलग अलग होगा। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन मैंने बनाया और सुबह 6 बजे मुदिता को बोला बेटा मुदिता जाके उसकी मोलैरिटी चेक करके आओ। मुदिता ने आके मेरे को एक वैल्यू दी, मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, मैंने जाके सिद्धार्थ जी को बोला सिद्धार्थ जी आप जाके एक बार फिर से चेक कर दीजिएगा। सिद्धार्थ जी थोड़े लेथार्जिक 12 बजे पहुंचे, 12 बजे चेक किया और आके मुझे रिपोर्ट किया वैल्यू कुछ और ही थी। मैंने कहा यार ये बड़ा गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, मैंने कार्तिकेयन को बोला बेटा तू मेरे को समझदार आदमी लगता है, जा जाकर मोलैरिटी चेक कर। तो कार्तिकेयन ने जाके चेक की शाम को 4 बजे, आकर के मुझे एक आंसर दिया, बोलता सर ये है, वो कुछ और ही था। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, खुद ही जाके चेक करता हूँ। और मैं खुद क्लास से फ्री हुआ 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे जाके उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेक करता हूं। दैट इज डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डेज वी हैव डिफरेंट टेम्परेचर। सो व्हेन टेम्परेचर इज डिफरेंट वॉल्यूम इज ऑट टू बी डिफरेंट। अगर वॉल्यूम डिफरेंट है तो मोलैरिटी भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। चलो ये तो छोटा मोटा टेम्परेचर का फर्क है ना, बट अगर हम हीट करके करें विदाउट हीट करके करें तो ना हमने सॉल्यूशन में कुछ डाला ना कुछ निकाला, फिर मोलैरिटी चेंज हो गई। तो मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज होती जाएगी। इसलिए दो इट इज वेरी कन्वीनियंट बट इट इज नॉट द गुड वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो टेम्परेचर के साथ चेंज ना होती। देखो वॉल्यूम तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है बट वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि रूम टेम्परेचर पे अश्विनी सर का वेट 100 किलो, ठीक, और अगर 60 डिग्री कर दोगे तो अश्विनी सर का वेट 200 किलो हो गया। ऐसा तो नहीं होगा। यानी वेट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो हमने इस चीज को बेसिक लेकर के एक नई कंसंट्रेशन टर्म निकाल दी बेटा, और वो नई कंसंट्रेशन टर्म थी मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को बेटा स्मॉल एम से लिखेंगे बच्चा। जैसे मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते थे, मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखेंगे बच्चे। ठीक, अब जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या है बेटा? मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नई कंसंट्रेशन टर्म है, हमने मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाली, इसमें दो चेंज आ गए। क्या चेंज आए? नंबर 1 चेंज तो ये आया कि मोलैरिटी में हम पर लीटर लेते थे, यहां हम पर केजी ले रहे हैं। पहला चेंज तो हमें ये दिखा। दूसरा चेंज हमें क्या दिखा बेटा? दूसरा चेंज हमें ये दिखा कि उसमें हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते थे, यहां वेट सॉल्वेंट का लेंगे। यहां वेट लेंगे लेकिन सॉल्वेंट का लेंगे। क्लियर हो गया? सॉल्यूशन का वेट नहीं लेंगे, सॉल्वेंट का वेट लेंगे। ठीक है जी। यानी कि अगर मैं मोलैलिटी निकालना चाहता हूं तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
by weight of solvent in kg। आप बोलोगे सर ये बी और ए क्या लगाया है? बेटा बी को यहां सल्यूट मान लेना, ये जरूरी नहीं कि हर बार बी सल्यूट हो, बट यहां सल्यूट मान लेना बी और ए सॉल्वेंट मान लेना। यानी मैंने यहां पे ये समझ लिया है कि बी जो है वो सॉल्यूट है और जो ए जो है वो सॉल्वेंट है। इस तरह से मैं मान के चला हूं और इसके हिसाब से हमने बोल दिया कि मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पर बेटे केजी में होता कब है? जनरली हमें ग्राम्स में दिया होता है, तो इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें वेट ग्राम में दिया होगा तो ऑटोमेटिकली हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर इन ग्राम दिया है तो यहां इनटू 1000 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल हमें पता था गिवन वेट बाय मोलर वेट होता है, तो जो मोलैरिटी होगी वो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 होगा। ठीक है जी। तो हमारा ये फॉर्मूला अब डिसाइड हो गया कि हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला या तो ये होगा जब वेट हमें किसमें दिया गया होगा? ग्राम में दिया गया होगा सॉल्वेंट का, और अदरवाइज केजी में दिया हो तो सीधे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड वे टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशंस। अब इसके ऊपर बेस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि ये कैसे। हाँ जय, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो बेटी? सर अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो वेट चेंज नहीं होगा साथ में? नहीं बेटे, वॉल्यूम चेंज होने से वेट कभी चेंज नहीं होता मेरे बच्चे। वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी चेंज होती है पुत्र। वेट वही रहता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, उस वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चे? देखो जब आप हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, अगर मॉलिक्यूल दूर 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 चले जाएंगे तो बेटा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ जी आर्यन, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यस पूछिए। सर इसमें टेम्परेचर से वैल्यू चेंज नहीं होगी? बेटा कैसे होगी बता, तू वेट चेंज होता है? तेरा वेट अलग टेम्परेचर पे कश्मीर में अलग और कन्याकुमारी में अलग होगा क्या? है भाई? नहीं सर। फिर वेट थोड़ी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यार, इट इज वॉल्यूम विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और वही मैं अभी बता रहा हूं यार, आप दूसरे के क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट लो ना बच्चे। अभी जय ने यही तो पूछा, सर अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या वेट चेंज नहीं होगा? मैंने कहा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है। जब आप हीट करते हैं तो होता क्या, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं तो मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे केस में हमारे पास डेंसिटी चेंज होती है, वेट तो वही रहता है, तो डेंसिटी चेंज हो जाती है, उससे हमारा वॉल्यूम में फर्क पड़ता है। समझ में आई? वेट कभी भी टेम्परेचर से चेंज थोड़ी हो जाएगा यार। अगर एक 100 किलो सेब लेके आओगे अब, या 100 मतलब 1 किलो सेब लेके आओगे, तो क्या ऐसे होगा कि चंडीगढ़ में उसका वेट 1 किलो है और अगर हम कश्मीर में चल जाए उसका वेट जो हो जाए वो थोड़ा ज्यादा या कम हो जाए, अगर हम तमिलनाडु चल जाए तो उसका वेट ज्यादा या कम हो जाए, ऐसे होगा क्या? तो वेट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्लियर हो गया सभी को? बोल दिया करो अगर क्लियर हो जाए तो। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, देखो जैसा कि हम जानते हैं हम क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम द जीरो लेवल टू द हाईएस्ट लेवल, है ना? पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं और फिर उसके थोड़े हेल्दी वेल्दी क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे कल हमने बेटा मोलैरिटी इक्वेशन के छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेके हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन भी तुम्हें करवाया था बेटा, ठीक? उसके 2 मेथड भी बताए थे तुम्हारे, ठीक? चलिए एनी हाउ, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं मोलैरिटी। हमें बोला फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, find the molality of solution, molality of solution in which 4 gram of NaOH is dissolved in
250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है जी। तो जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल्स में होती है प्रॉब्लम, वो बेटा बार बार मेरे मेथड को ध्यान दें। ठीक है बेटा, देखो शुरुआत में हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए, स्पीड पे नहीं। जब हमारी एक्यूरेसी आ जाती है तो स्पीड अपने आप आ जाती है। जब स्कूटर चलाना सीखते हो तो पहले दिन 80 की रफ्तार पे नहीं चलाते हो भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा। पहले उसको 20 की 10 की रफ्तार पे चलाते हो। जब उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है तो 20 हो जाता है, 20 का कॉन्फिडेंस आने लगता है 40 हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कब हम किस स्पीड पे चल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी। तो पहले स्पीड के लिए नहीं जाना। कई लोग पहले स्पीड के लिए जाते हैं और एक्यूरेसी को भूल जाते हैं, तो फिर आंसर गलत हो जाते हैं। पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। तो एक्यूरेसी के लिए आप पहले यहां देखो क्या क्या दिया है। मोलैलिटी पूछी है तो स्मॉल m क्या क्या क्वेश्चन मार्क लगा दो कि हमें नहीं पता, ये ढूंढ। और हमें दिया क्या है, हमें वेट दिया है, यानी WB दे रखा है, कितना दे रखा है 4 ग्राम दे रखा है। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, WA दे रखा है 250 ग्राम दे रखा है। ठीक है जी। और अब हमें पूछा है कि आप मोलैलिटी निकाल के बताओ। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे दिमाग में आया कि इट इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब हमने अपनी लिस्ट चेक की कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्या हमारे पास वेट गिवन है? यस सर। क्या हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है? यस सर। क्या हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है? नो सर, पर हम निकाल लेंगे सर। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना तो बच्चों की बात होती है। जैसे NaOH है तो उसका वेट क्या होगा 40। ठीक है जी। अब सब कुछ गिवन है। अगर सब कुछ गिवन है तो सीधे पुट ही करना है। तो हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 40 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 नहीं 250 दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 250 इनटू क्या आ गया 1000। ठीक है जी। तो भैया यहां से काटो, ये 4 से कट गया, यहां से काटो ये 10 से कट गया, तो आंसर आ गया 0.4 मोलल। 0.4 मोलल, यहां लिख सकते हो 0.4 मोल पर केजी। यहां तो स्मॉल m लिख दो, उससे पता चल जाएगा मोलल। यहां पे लिख सकते हो मोल पर केजी, यूनिट ये लिख सकते हो। पहले बोलो बेटा, पहला सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी लिखा करो जल्दी। ओके, अब चलो अगला क्वेश्चन करने की करते हैं कोशिश। वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला है फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 9.8% H2SO4 solution। चलो बेटे करके दिखाओ। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 9.8% H2SO4 solution। जल्दी करके दिखाना है। देखो बच्चे, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात हमारे पास ये थी कि 9.8% H2SO4 solution। व्हाट डज दिस मीन्स? इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होगा 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब तो यही होगा। ठीक, परसेंटेज का मतलब वेट बाय वेट होता है। तो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बेटे, हमें गिवन क्या क्या है? हमें पूछी है मोलैलिटी, हमें गिवन क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? 9.8 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो बेटे मुदिता, यहां जिन्होंने मेरे को आंसर पहले 1 दिया था उन्होंने गलती क्या की? उन्होंने यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया। अरे सॉल्यूशन थोड़ी लेना है, क्या लेना है? सॉल्वेंट लेना है भाई। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा? 100, तो सॉल्यूशन का वेट है। और माइनस 9.8, ये सॉल्यूट का वेट माइनस करो तभी तो सॉल्वेंट का वेट आएगा। सो ये आना था एक्चुअली 90.2। क्या आना था? 90.2 ग्राम। ये गलती 99.9% बच्चे करते हैं, जो तुम्हें आज के बाद नहीं करनी।
पहले यहां पे ये देख लेना है कि ये सॉल्यूशन दिया है कि सॉल्वेंट दिया है। जैसे ऊपर सॉल्वेंट दिया था तो मैंने एज इट इज पुट कर दिया, यहां सॉल्यूशन था तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट क्या करेंगे, माइनस, तभी तो सॉल्वेंट का वेट आएगा। और इस वजह से अब हम इसमें निकालेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आई गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब गिवन वेट था 9.8, मॉलिक्यूलर वेट 98, ये आ गया 90.2 और ऊपर आ गया 1000। नाउ सॉल्व दिस फॉर योर क्वेश्चन। तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 कभी नहीं आ सकती। बोलो क्लियर हो गया? गलती समझ में आ गई सभी बच्चों को अपनी? यस, बोलो सभी बच्चों को समझ में आ गई? यस, कार्तिकेयन को समझ में आ गई, जय को समझ में आ गई। तो ऐसे करके बेटा ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि हम यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन, 90% बच्चे ये गलती करते हैं, तुम ही नहीं, 90% बच्चे यही गलती करते हैं बेटा। वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वेट पुट कर देते हैं, जबकि हमें किसका चाहिए होता है, सॉल्वेंट का वेट। तो ये भूलने का नहीं है, यहाँ वेट सॉल्वेंट का है और पर केजी है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए। एक जगह पे मैंने सिंपली क्या दिया था, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया था, एक जगह मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज दी, तो परसेंटेज में वेट ऑफ सॉल्यूशन होगी। ठीक है जी, क्लियर? तो ऑब्वियसली हमारे पास मोलैरिटी जब निकालते हैं उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालना है, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का माइनस करना है, तो सॉल्वेंट का वेट आएगा और तो हम पुट करेंगे। तो उम्मीद है ये बात तो हम कर लेंगे। अब ये मोलैरिटी के सिंपल क्वेश्चंस तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक, अब तुम्हें एक स्पेशल क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं मैं, मोलैरिटी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखो बेटे, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है और उसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक, देखो बेटे, क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी of 5 molar aqueous solution of urea having density 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है बेटे, दी हुई हमें मोलैरिटी है और बच्चा निकालनी हमें मोलैलिटी है, यानी कैपिटल एम दिया है और हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम। अब ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, एक ना क्रॉस रिलेशनशिप सिखाते हैं, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप सिखाते हैं कि कैसे मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप है। बेटा आपके नोट्स में वेल गिवन है, ठीक, पर मुझे ये भी पता चला है काफी सारे बच्चों के पास नोट्स नहीं, कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगा आज शाम तक या कल सुबह तक आपको तक नोट पहुंच जाएंगे, सो डोंट वरी। ठीक, बट फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसको करना कैसे? अब हम करेंगे विदाउट यूजिंग क्रॉस रिलेशनशिप। हमने क्रॉस रिलेशनशिप नहीं यूज करना, क्यों? कितने फॉर्मूला याद कर लेंगे यार, और खैर इसका फॉर्मूला है भी थोड़ा लंबा चौड़ा, तो याद करना भी मुश्किल हो जाता है, तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना, कॉन्सेप्ट से करेंगे, कॉन्सेप्ट से। अब कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट से, ये समझने की करते हैं आप कोशिश। देखो बेटे मुदिता, एक बात बता सकती हो मुझे कि 5 मोलर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 5 मोलर सॉल्यूशन? यस बेटा मुदिता, कैन यू टेल मी 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब? सर कि इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, कितने सॉल्यूशन के अंदर? टोटल सॉल्यूशन में 5 मोलर प्रेजेंट है। और कोई बता सकता है मेरे को? पलक, क्या आप बता सकती हैं 5 मोलर का मतलब क्या है? सर मोल्स मतलब 5 मोल्स है। 5 मोल कितने सॉल्यूशन में? ये सारेन, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप बताएं। सर 5 मोल पर लीटर। यस, इसका मतलब है 5
moles of urea per liter of solution। ठीक, मोलैरिटी का तो यही मतलब होता है। अगर 5 मोलर दिया है तो मतलब 5 मोल्स इन 1 लीटर, 2 मोलर दिया 2 मोल्स इन 1 लीटर। तो अब हमें निकालना तो मोलैरिटी है और दिया हमें मोलैरिटी है, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिए हैं, वो है 5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मोल्स है और हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, वो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया सॉल्यूशन का, वो है 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर ले लेते हैं। ठीक है जी, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। और हमें दे दी गई है डेंसिटी, डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है। ठीक है बच्चा लोग, अब हमें निकालनी थी मोलैरिटी। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? मोलैरिटी का फॉर्मूला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इनटू 1000। ठीक, क्या हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? यस सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है सर। कितने हैं? 5 है। क्या हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है? सर नहीं है जी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें अगर देखना होगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब ये कैसे निकालूं? मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन में से, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। पर सर वेट ऑफ सॉल्यूशन ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया ना तुम्हें, तो हमें डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वेट आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितनी है? 1000 सॉल्यूशन की ना, और डेंसिटी कितनी? 1.3, तो ये मिला के आ गया 1300। यानी एक बात क्लियर हो गया मेरे बच्चों कि वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1300 ग्राम माइनस, यानी जो वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी थी उससे हमने क्या निकाल लिया? उससे हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, सर ये भी तो नहीं दिया। पर हमें +1 में बताया था कि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो गिवन वेट बाय मोलर वेट होते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट होते हैं। तो यहां से वेट आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा हमारे को दे रखे? बेटा नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे 5, और मोलर मास सॉल्यूट का, बेटा यूरिया का मोलर मास होता है 60, यूरिया का मोलर मास 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 300। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो आ गया वो 300 आ गया। लो जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला? डेंसिटी को यूज करके और वॉल्यूम को यूज करके। और वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला? नंबर ऑफ मोल्स यूज करके। उससे हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आया वो कितना आ गया बेटे? वो आ गया 1300 में से 300 माइनस करो, कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000। अब 1000 बेटा हमारे पास आ गया, 1000 आ गया, तो इसको यहां पुट कर दो। तो अब मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल तो 5 ही थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 आ गया, इनटू 1000 पहले से था, ये कट गया, यहां से हट गया, आंसर आ गया 5 मोलल। आंसर क्या आ गया? 5 मोलल। यानी इस क्वेश्चन में हमने कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं यूज किया, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप यूज नहीं किया जो आपके मित्र दोस्त यूज करेंगे और उसमें याद कर करके उसको अपना माथा फोड़ेंगे। ऐसे वाला काम हमने नहीं किया। हमने सिंपल बोला कि 5 मोलर का मतलब है 5 मोल ऑफ यूरिया पर लीटर। ठीक है जी, 5 मोल ऑफ यूरिया पर लीटर, हमने ये बोल दिया। ठीक, अब हमें पता चल गया था नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के 5 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, पर डेंसिटी दी थी, तो डेंसिटी से हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल से हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया। तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस किया, वेट ऑफ सॉल्वेंट सामने नजर आ गया। जैसे इस वेट ऑफ सॉल्वेंट प्रकट हुआ, हमने फटाफट से नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 करके आंसर निकाल दिया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो जल्दी। सर जी बेटा। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बेटे
हमारे पास 5 मोलर, मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं बेटा तेरे लिए, ठीक। मान लो हमारे को ऐसे दे दिया कि फाइंड द मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 2 molar aqueous solution of NaOH having density 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है जी, यानी अब हमने मोलैलिटी निकालनी 2 मोलर। ठीक है जी, अब 2 मोलर की मोलैलिटी निकालनी है तो पहले 2 मोलर का मतलब क्या होता है, तो निष्ठा फटाफट से बोल 2 मोलर का मतलब क्या। For 2 moles of NaOH in per 2 liter of moles solution. of NaOH in 1000 milliliter of solution। ठीक है जी, यानी अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास सल्यूट के आ गए कितने, 2। ठीक है जी, और वॉल्यूम आ गया मेरे पास 1000 मिलीलीटर, डेंसिटी मेरे को दे दिया 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बेटा जी पहले अपने को निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसके लिए चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें पता था डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम था 1000, डेंसिटी थी 1.2, कितना आ गया 1200। तो 1200 ग्राम वेट किसका आ गया, सॉल्यूशन का। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सॉल्यूट का वेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भैया NaOH के, 2। नंबर ऑफ मोल कितने हैं NaOH के, 2 है ना, तो मतलब 2 इंटू कितना आ गया बेटा जी 80, 2 इंटू 40, क्योंकि NaOH का मास 40, तो यहां आ गया कितना बेटे 80। ये 80 वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 1200 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये बेटा माइनस करके हमारे पास आ गया कितना 1120। तो 1120 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट का वेट है। अब हम जानते हैं मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल हमारे पास 2 थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1120 निकाला, इनटू 1000 किया और आंसर सॉल्व कर लिया। बोलो बेटा अब समझ में आया कि नहीं आया भाई। Yes, sir. So it is not a difficult task। देखो पता क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ शब्दों में उलझे रहते हैं, हम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी अपने आप नहीं सोचते, हम टीचर के दिमाग से सोचते हैं। बेटा टीचर के दिमाग से सोचने से आप कुछ नहीं बनोगे जिंदगी में, कभी कुछ नहीं। ठीक, टीचर को टीचर की उंगली छोड़ के आगे भागने की बात करनी, तो आपने सोचना है भाई, आपने टीचर को एक एक स्टेप समझाना है। ठीक, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ इन शब्दों में उलझे रहते हो कि क्या लिखा है, आप ये कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो कि बेसिकली हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, अब उसको कैसे हम वेट ऑफ सॉल्वेंट में चेंज करें। तो पहले वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, उसके लिए क्या करें, उसके लिए डेंसिटी वॉल्यूम दी है, चलो निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें, कैसे निकालें, उसमें नंबर ऑफ मोल दिए सॉल्यूट के, मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करो तो सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट आ गया तो कंसेप्ट कहता है भाई नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, पुट के आंसर निकाल दिया। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, सिर्फ थॉट की बात है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। अगर आ गई है तो चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। ठीक, ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मेरे को आंसर ना आए, चाहे गलत आए फलत आए मैं नहीं जानता, आंसर जरूर आना चाहिए, नहीं तो फोन के अंदर घुस के मारूंगा। ठीक, क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, find the molarity of 1 molar aqueous solution of H2SO4 having density
हैविंग डेंसिटी 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना है। ये उल्टा है, पहले से वैसे नहीं कर देना। यहां पे आपको मोलैलिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है। पहले केसेस में मैंने मोलैरिटी दी थी, मोलैलिटी निकालनी थी। अब उल्टा है, मोलैलिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है। चलो करके देखो, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी दिमाग। Now how to solve this question? आपके पास था 1 मोलल, तो जानवी 1 मोलल का मतलब क्या होगा? चल शाबाश बोल जानवी, 1 मोलल का क्या मतलब होगा? जानवी मेरी आवाज आ रही है बेटा? 1 मोलल का क्या मतलब होगा? तो बोल बेटा, माइक ऑन करके बोलना फिर अगर आवाज आ रही है। मुदिता बेटा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर करना है। इसमें ना आप छोटी छोटी गलती छोड़ते हो, तुम अच्छी बच्ची हो, ऐसी गलती नहीं छोड़ने का। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे तो लिखना बहुत जरूरी है बेटा सॉल्वेंट, नहीं तो हम आगे गलती कर जाएंगे। तो यानी यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स NB दे रखा है कितना, 1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना, दे रखा है भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1000 ग्राम। हमसे पूछा है मोलारिटी, साथ में दे रखी है डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई? डेंसिटी है 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ये डेंसिटी दे रखी है बेटा। ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी इज गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, रादर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी है ना, तो गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। नाउ चेक योर लिस्ट, व्हाट यू हैव और व्हाट यू डोंट हैव। देखो बेटा, इसको तो हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख देना है, और नंबर ऑफ मोल्स 1 है हमारे पास। ओके डन है, यानी मोलैरिटी को सिंपल भी लिखा जा सकता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हो। तो नंबर ऑफ मोल तो चलो है, ये डन है, पर क्या वॉल्यूम है सॉल्यूशन की? नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का डायरेक्टली यहां से निकाल दोगे बेटा, ये वेट तो सॉल्वेंट का है और डेंसिटी सॉल्यूशन की है। पहले अपने को चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। अब सॉल्यूट का वेट वो कितना होगा? देखो बेटा 1 मोल ऑफ H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 का, तो 1 मोल का वेट 1 × 98, और सॉल्वेंट का वेट कितना 1000, तो ये आ गया 1098 ग्राम, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादातर बच्चों ने क्या गलती की कि वेट ऑफ सॉल्वेंट और डेंसिटी ले लिया, उससे वॉल्यूम निकाल दिया। अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, आपको अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की यूज करनी तो वेट भी तो सॉल्यूशन का यूज करना है ना। अब हम यूज कर सकते थे कि डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम विल बी वेट अपॉन डेंसिटी। वेट था बेटा 1098 और डेंसिटी कितनी थी 1.098, तो ये कट गया, यहां से हट गया, आंसर क्या घट गया 1000, ये हमें रट गया। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने मोलैरिटी निकाली। नंबर ऑफ मोल्स गिवन हमारे पास कितना आ गया 1, वॉल्यूम आ गया 1000 इनटू क्या आ गया 1000, और आंसर क्या आ गया 1 मोलर। आंसर क्या आ गया 1 मोलर। बोलो भाई, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तनिष्का, यू गॉट इट और नॉट? तनिष्का, आपको समझ में आया बेटे?
ओके, एंड प्रज्वल बेटे आपको समझ में आ रहा है? बेटा इस समय 2400 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं। अब 2400 स्टूडेंट जो है, ठीक, उनमें से किस किस को नाम लेके बुलाऊं, है ना? ठीक, तो चलो एनी हाउ समझ में आ गया होगा सारा का सारा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। पर सर एक बात बताओ यार, क्या हमेशा मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल होती है? क्योंकि आपने पहले यूरिया वाला क्वेश्चन करवाया, वहां पे भी 5 मोलर और 5 मोलर आया। यहां आपने H2SO4 का क्वेश्चन करवाया, वहां पे हमारे पास 1 मोलर था और आंसर 1 मोलर आ गया। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो, क्योंकि इधर तो नहीं आया ना बराबर। ये जो तुम्हें दिया था NaOH वाला क्वेश्चन जो मैंने सेकंड में करवाया था, उधर तो बराबर नहीं आया। तो ये जरूरी नहीं है कि मोलैरिटी मोलैलिटी बराबर हो। हाँ, बहुत पास होती है एक दूसरे, बहुत पास होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है बेटा, बहुत कम डेंसिटी हुआ करती है सॉल्यूशन की, 1 के आसपास होती है। तो मोलैरिटी मोलैलिटी लगभग आसपास होती है, पर बिल्कुल बराबर नहीं होती होती। ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, और ये भी जरूरी नहीं कि बराबर ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। ठीक, तो अगर सबको ये समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से यस लिखो ताकि आगे चलना शुरू करो जल्दी। यस खुशबू सही है। ओके, सभी को समझ में आ गया है। ठीक, तो चलो अब ना एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में आता है बेटा। ये +1 में भी आया बेटा, ये +2 में भी आएगा, और मेरे बच्चे ये कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। यानी तीनों जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या है? सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट? अब हमने मोलैरिटी पढ़ लिया, अब हमने मोलैलिटी पढ़ लिया, तो एक क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में दिखता है, ठीक, वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक, हमसे पूछ लिया क्वेश्चन में, आउट ऑफ 1 मोलर and 1 मोलल which is more concentrated, which is more concentrated। ठीक है, हमारे पास 1 मोलर और 1 मोलल, इनमें से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? क्या मोलर ज्यादा है या मोलल ज्यादा है? कौन सी चीज हमारे पास ज्यादा है, हमें ये देख। अब देखो बेटा, इसको समझाने के लिए आउट ऑफ 1 मोलर और 1 मोलर में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। से मैंने एग्जांपल लिया 1 मोलर H2SO4, और दूसरी मैंने ले लिया 1 मोलर H2SO4, यानी दोनों का 1-1 ले लिया, और हमें यह बताना है कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्यों है। ठीक है जी, हमसे यहां पे पूछा है कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है और क्यों है। ठीक, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे, ठीक, सबसे पहले मुझे खुशी बताएंगी कि 1 मोलर H2SO4 का मतलब क्या है बेटा? जल्दी बोल माइक ऑन करके। 1 mole of H2SO4 in 100 ml of solution. 100 ml आऊं मैं मनी मारने अभी? 1000. हाँ, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 in 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब 1 मोल यानी कि कितना वेट बेटा? 1 मोल यानी कि कितना वेट? यानी 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये दिया है हमारे को। ठीक, और वहीं पर दिशांत, मुझे ये बताओ दिशांत, माइक ऑन करके बताना कि 1 मोलर का मतलब क्या है? यस बोलो दिशांत, माइक ऑन करके बोलो, 1 मोलर का मतलब क्या है? आई थिंक सो नॉट कनेक्टेड विद दैट ऑफ वॉइस नहीं आ रही है।
चलो एनी हाउ, इसमें मेरे को एकांकी आप बताओ जी। यस कार्तिकेयन आप सही हैं। एकांकी आप बताओ 1 मोलर का क्या मतलब है? यस तनिषिका, आई एम गेटिंग योर हैंड रेज्ड। ठीक समझ में आ रहा है मुझे, मैं पूछता हूं आपसे। एकांकी 1 मोलर H2SO4 क्या मतलब है इसका? बाकी सब ने आंसर लिख दिया, जिन जिन को बोला उन्होंने आंसर नहीं बताया, बाकी सब ने लिख दिया। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ H2SO4 in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, 1 मोल का मतलब है 98 ग्राम, मतलब इसका यह है कि 98 ग्राम of H2SO4 in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ये दो चीजें हमें दी गई हैं, हमें प्रूव करना है कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड और क्यों है। उसके लिए पहले तुम्हारे से क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी है। मान लो बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन ए है, ठीक, और एक सॉल्यूशन बी है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे को दे दिया गया एक सॉल्वेंट, इसमें 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, ठीक, और इसमें भी 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, ठीक है जी। इसमें मैंने 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डाला है, 20 ग्राम ऑफ से H2SO4 डाला है, और इसमें बेटे मैंने 80 ग्राम ऑफ H2SO4 डाला है, ठीक है जी। अब तुमने मेरे को यह बताना है, ठीक, दिया इनमें से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इन दोनों में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? ठीक है मुझे तो बिल्कुल सही दिया आंसर तो बेटा। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर इज यहां पे बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन ए, क्योंकि यहां पे सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का वेट जहां ज्यादा होगा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ओके, अब दूसरी बात, अगर मान लो मैंने फिर से दो सॉल्यूशन लिए, ये फिर से दो सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन ए एक सॉल्यूशन बी। अब की बार मैंने यहां पर यहां ले लिया से 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर और यहां ले लिया 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है जी। और इसमें डाला 20 ग्राम ऑफ H2SO4 और इसमें भी डाला 20 ग्राम ऑफ H2SO4। अब मैंने सॉल्यूट का वेट सेम रख लिया है, तो अब मुझे बताओ इसमें से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? यस यस, अरे जय ध्यान से सोचो बेटे, ऑब्वियसली इसमें सॉल्वेंट का वेट अलग अलग है, सॉल्यूट का सेम है, तो जब सेम सॉल्यूट कम सॉल्वेंट में होगा तो वो ज्यादा कंसंट्रेटेड, ऐसे केस में ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन बी। यानी कंसंट्रेशन देखते हो क्या सोचेंगे, अगर हमारे पास सॉल्वेंट का वेट सेम हुआ तो सॉल्यूट का वेट जहां ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड है। यानी पहला केस हो गया, केस वन क्या हो गया, केस वन ये होना था इफ weight of solvent is same, then solution having more weight of solute, same solute is more concentrated, obviously जहां वेट ज्यादा है solute का वो ज्यादा concentrated है। but if weight of solute is same, अगर सेम solute हम भर रहे हैं, weight of solute is same और solute भी सेम है, then
solution having less weight of solvent is more concentrated. बोलो जय, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ओके, तो ये सभी ने लगभग आंसर सही दिए, इसलिए ये समझ के रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो बेटे, अब हम ऐसा करते हैं कि यहां ना दो सॉल्यूशंस मैंने दे रखे थे, ठीक, पर एक में क्या था, एक में सॉल्यूशन का वेट था और एक में सॉल्वेंट का था। एक में सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी, दूसरे में सॉल्वेंट का वेट था। या दोनों को एक ही चीज में लेके आए ना, या तो दोनों को वेट में लेके आए या दोनों को वॉल्यूम में लेके आए, तब तो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, एक की वॉल्यूम ले लो एक की वेट ले लो? ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को सेम चीज में लेके आना पड़ेगा। लेट मैं इसको चेंज करूंगा, ये तो पड़े रहने देता हूं। इसका तो समझ में आ गया कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये पड़े रहने देते हैं। हम इसको सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बेटा उसके लिए हमें चाहिए होगी डेंसिटी, बिना डेंसिटी तो बता नहीं पाएंगे। तो चलिए, अब हमारे पास डेंसिटी दी नहीं है तो हम 4 केस लेके चलते हैं। केस नंबर 1, केस 1 है इफ डेंसिटी इज मोर देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर डेंसिटी 1 ग्राम मिलीलीटर से ज्यादा है, यानी से डेंसिटी को रो से भी लिखते ना, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। हमने मान लिया कि भैया डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को उसको वेट ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो बेटा, ये तो सॉल्यूट तो इतना ही रहना है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटे? वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता ही है 98 है। वॉल्यूम कितनी है हमारे पास? ऊपर 1000 मिलीलीटर, और डेंसिटी कितनी है बेटा हमारे पास? 1.2 माइनस 98, यानी 1200 माइनस 98, यानी 1102 ग्राम। तो ऐसे केस में अब हमें समझ में आया, अगर डेंसिटी इतनी हुई तो इसमें 98 ग्राम, इस केस में क्या हो जाएगा? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 1120 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो मोलैरिटी को कन्वर्ट किया हमने इसमें। अब बोलो फिर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड हो रही कि ये? ऑब्वियसली यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, वहां वेट ऑफ सॉल्वेंट कम है। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट सेम होता है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कम होना चाहिए, तब कंसंट्रेशन ज्यादा। यानी ऐसे केस में हमारे पास वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। ऐसे केस में हमें समझ में आ गया कि 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। क्यों? 1 मोलर में 98 ग्राम इतने में प्रेजेंट है और 1 मोलर में 98 ग्राम 1000 में प्रेजेंट है। ये केस 1 हो गया। सर नहीं समझ में आया तो चलो केस 2 समझ लो, तो केस 1 अपने आप आ जाए। केस 2 समझते हैं। केस 2, अब केस 2 हम ये मान के चलते हैं कि डेंसिटी इज लेस देन 1। इफ डेंसिटी इज लेस देन 1 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर से कम ले लो। ठीक, से मैंने डेंसिटी ले ली 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 से कम लेनी थी, 0.9 ले ली। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट हम सिर्फ इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वैसी पड़ी हुई है। वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन
माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्यों जी? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वेट ऑफ सॉल्यूट तो 98 है ही। वॉल्यूम अभी हमारे को पता है कि 1000 दे दिया है, डेंसिटी 0.9 हमने ले ली थी, माइनस 98 यानी 900 माइनस 98 यानी 802। तो अब यहां पे हमें समझ में आया कि अगर डेंसिटी इतनी हुई तो इसका मतलब ये होगा कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 802 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां सॉल्वेंट का वेट 802 ग्राम, वहां पे 1000। तो बोलो कौन ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया? कहो कौन ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया? सर अब 1 मोलर इज मोर कंसेंट्रेटेड देन 1 मोलर। ठीक, अब 1 मोलर इज मोर कंसेंट्रेटेड देन 1 मोलर। बोलो भाई दोनों केस समझ में आए? यस और नो क्विकली लिखने का, जल्दी जल्दी। पलक को आ गया, खुशबू, मुदिता, शाबाश, अवनीत आगे आगे चलते जाओ, दिशांत यस यस यस, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तनिष्का को नहीं आया, और एकांकी को आ गया, सानवी को आ गया, गौरल को आ गया, सिद्धार्थ को आ गया। यस 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 यस, आगे चलते जाओ। तो बेटे कोई बात नहीं तनिष्का, अभी केस नंबर 3 समझते हैं। केस नंबर 3 समझोगे तो फिर दोबारा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा बोलना, घबराना नहीं। ठीक, केस नंबर 3 नोट मत करना, पहले समझ लेना। देखो बेटा, डेंसिटी हमने 1 से कम भी ले ली, डेंसिटी 1 से ज्यादा भी ले ली, पर ऐसा भी तो हो सकता है डेंसिटी 1 हो। इफ डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। बेटे तनिष्का, हम इसी को चेंज कर रहे हैं बेटा, उसको नहीं छेड़ रहे, इसी को चेंज कर रहे हैं। अब डेंसिटी 1 हो गई तो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट तो वैसे ही निकालना है हमें। कैसे? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें से माइनस करना वेट ऑफ सॉल्यूट। तनिष्का बच्चे, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? सर वेट ऑफ सॉल्यूट तो 98 दे रखा है, पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं दे रखा सर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी वॉल्यूम इधर कितनी है बेटा? सर वॉल्यूम यहां 1000 है, और डेंसिटी कितनी है? 1 माइनस 98, यानी 1000 में से 98 माइनस कर दे, ये आ गया 902 ग्राम। तो ऐसे केस में मतलब ये हो गया बेटे, ऐसे केस में मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 902 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटे देख, इसमें 98 ग्राम 902 में है, इसमें 98 ग्राम 1000 में है, तो बेटे यहां सॉल्वेंट का वेट कम है, तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और ये कौन सी वाली सॉल्यूशन ली थी? हम तो इसी को चेंज कर रहे हैं। तो ये मोलर थी 1 मोलर, इसका मतलब 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। बेटे तनिष्का अभी समझ में आया? Yes, sir. घबराना नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया तो नो सर, है ना, घबराने का नहीं, हम एक बार और करेंगे। ठीक, तो केस 3 सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, पर ना एक और केस लेते हैं, केस 4। एक थोड़ी जगह कम है, केस 4। मान लो हमने डेंसिटी ली, इफ डेंसिटी इज 1.098 ग्राम पर मिलीलीटर। चलो बच्चों, अब तुम इसके लिए सॉल्व करो। केस 4 में 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि 1 मोलर? डेंसिटी अब मैंने तुम्हें खुद दी है, जल्दी करो, शाबाश।
सारे बच्चे करेंगे। इसमें क्या हुआ कि हमने फिर से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला, और वेट ऑफ सॉल्वेंट था वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट था 98। अब वॉल्यूम तो हमने 1000 ही लेके रखा, हम उसी को चेंज कर रहे हैं, इनटू 1.098 माइनस 98, तो 1098 माइनस 98 यानी 1000 ग्राम। तो यहां पे 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, और ये भी कितना था, अरे ये तो सेम था। तो ऐसे केस में 1 मोलर बिकम्स इक्वल टू 1 मोलर। ठीक है जी, तो कहने का मतलब कि कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, 1 मोलर या 1 मोलर, ये हम तभी बता सकते हैं अगर हमें डेंसिटी दी गई हो। इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। अगर डेंसिटी 1 से बहुत ज्यादा होगी तो 1 मोलर में बी मोर कंसंट्रेटेड। डेंसिटी 1 के बराबर हो या उससे कम हो तो 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड, और किसी किसी स्पेसिफिक डेंसिटी पे ये बराबर भी हो सकते हैं। तो सर हमें क्वेश्चन में लिखना क्या है? देखो बेटे, कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर व्हिच इज मोर कंसंट्रेटेड इन व्हाई, तो बेटे पहले तो उस क्वेश्चन के देखने नंबर। अगर वो 1 नंबर का हुआ, अगर वो 1 नंबर का हुआ तो ये चारों केस नहीं लिखते। तो उसमें ये लिखना है कि जनरली हम ये लिखेंगे कि आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर which is more concentrated is, it actually depends upon density. It actually depends upon density of solution. But in daily practice, we generally have solutions whose density is approximately 1. Whose density is approximately 1. So in that case, 1 molar is more concentrated than 1 molar, because in molarity, we take volume of solution, and in it is taken weight of solvent. तो सॉल्यूशन में दोनों चीजें आएंगे, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। तो सॉल्वेंट का वेट कम हो सकता है, इसलिए जनरल प्रैक्टिस में हम मोलैरिटी को ज्यादा कंसंट्रेटेड मानते हैं। दोबारा से सुन लो क्वेश्चन ध्यान से, प्यार से। क्या बोलना है? अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो ये चारों नहीं सॉल्व करनी। 1 नंबर के लिए इतना टाइम नहीं है हमारे। 1 नंबर के लिए हम लिखेंगे आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज मोर कंसंट्रेटेड, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। बट इन डेली प्रैक्टिस वी कम अक्रॉस dilute solutions whose density is approximately 1, and if density is approximately 1, then 1 molar is more concentrated than 1 molar. चाहो तो ये केस सॉल्व करके दिखा दो, इसका एग्जांपल लेकर। ठीक, 1 molar is more concentrated than 1 molar, और या फिर ऐसे बता दो ये इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का वेट लेते हैं जिसमें सॉल्यूट भी होता है। ठीक, तो जब हम इसको माइनस करेंगे सॉल्यूट को तो सॉल्यूशन का वेट कम हो जाएगा, और यहां सॉल्वेंट का वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा कंसंट्रेटेड, ये कम कंसंट्रेटेड होगा। लास्ट पार्ट दोबारा समझ लो कि इसमें सॉल्यूशन का वेट भी है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन का वेट होगा। डेंसिटी कितनी ले रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 1, तो 1000 ग्राम ही होगा ना, लगभग लगभग। अगर डेंसिटी 1 है तो 1000 ग्राम होगा। उस 1000 ग्राम में कुछ वेट ऑफ सॉल्यूट भी होगा, कुछ सॉल्वेंट भी होगा, यानी सॉल्वेंट का वेट 1000 से कम होगा। यहां सॉल्वेंट का वेट
1000 होगा, तो यहाँ सॉल्वेंट का वेट ज्यादा, यहाँ सॉल्वेंट का वेट कम हो जाएगा, तो 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। क्या कह रहा हूं कि बेटा आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर which is more concentrated, it depends on density. But in daily practice, we have dilute solutions whose density is approximately 1. And if density is approximately 1, volume will be equal to weight. So this 1000 milliliter may be 1000 gram of solvent solution. और उसमें से solute का weight माइनस करो तो solvent का weight 1000 से कम आ जाएगा, और यहां solvent का weight 1000 होगा, तो यहां solvent का weight कम होने की वजह से this becomes more concentrated. Therefore 1 molar is more concentrated. ये तो हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। पहले इस पे टिक लगाओ, yes और no, समझ में आया कि नहीं, क्या बोला मैंने, पता चला कि नहीं? जल्दी जल्दी। ओके, वेल डन, वेल डन। नाउ दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया तो आप बोलोगे आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज मोर कंसंट्रेटेड, इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। फिर चारों केस सॉल्व करके दिखाओगे और बता दोगे इट प्रूव्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, दैट्स ऑल। 3 नंबर में हमें सारा सॉल्व करेंगे, 1 नंबर में मोलैरिटी को ज्यादा मान लेंगे क्योंकि हमारे पास डेली सॉल्यूशंस लगभग डाइल्यूट होती हैं और उनकी डेंसिटी लगभग 1 होती है। अगर डेंसिटी 1 हुई तो वॉल्यूम और वेट सेम होगा, यानी 1000 मिलीलीटर विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से इसको माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का वेट कम हो जाएगा 1000 से, यहां सॉल्वेंट का वेट ज्यादा रहेगा, तो दिस बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड, दिस बिकम्स लेस कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर हमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो चारों पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। पर सर अगर कंपटीशन में आए तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि कंपटीशन में हम इस पार्ट को लेके चलेंगे कि हमारी सॉल्यूशन जनरली डाइल्यूट होती है, उनकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास होती है, इसलिए जनरली 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड। अभी बोलो, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को कि 3 नंबर में क्या लिखना है, 1 नंबर में क्या लिखना है। सर ये वाला लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना एक बार। अरे सिद्धार्थ पहले ये पढ़ ले, ये यस और नो कर, लेक्चर की ऐसी की तैसी वो बाद में देखें। ओके, तो ये अब बेटा अपने पास जितने बच्चे, गौरल बिटिया समझ में आया अच्छे से कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। Yes, sir. थैंक यू बेटा। तो जिसको नहीं आया वो मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक? बट ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। एक बार लास्ट टाइम फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, कि 3-3 4-4 बार करने के बाद भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आना है तो गलत नहीं करना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो बोलना है आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज मोर कंसंट्रेटेड विल डिपेंड अपॉन डेंसिटी, बट इन डेली प्रैक्टिस वी टेक सॉल्यूशंस व्हिच आर वेरी dilute whose density is approximately 1, and if density is approximately 1, the weight will be equal to volume. So here we have 1000 milliliter, it means 1000 gram of solution, out of which some is solute. So solvent ka weight is less than 1000 gram, whereas in this the weight of solvent is 1000 gram. So here weight of solvent is less, therefore 1 molar is more concentrated than 1 molar. And if the question is of 3 marks, so please आप बता दे इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, और तीनों के तीनों चारों के चारों केस सॉल्व करके बता दो। तो बोलो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हम बता नहीं सकते जब तक डेंसिटी नहीं दी गई होगी। तो ये था बेटा मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशनशिप, और उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब लास्टली एक बार यस करो, फिर आगे चले। बोलो सर जान खा दी आपके यस ने, है ना बेटा? यही एकमात्र हमारे बीच में कम्युनिकेशन है और कुछ भी नहीं। ओके, थैंक यू बेटा। अब चलो आगे देखो बेटा, मोलैरिटी हमने निकाल ली, तो हमने बोला मोलैरिटी अच्छी नहीं। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इजी है पर अच्छी नहीं है, कन्वीनियंट है पर अच्छी नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, उसके लिए हमने मोडालिटी निकाली। पर ये जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना यार, ये थोड़े ऐसा चाहते हैं कि काम जितना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा है। तो इन्होंने एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल डाली जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सो अगली कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। ठीक,